अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आज गणतंत्र दिवस है ना, भारतवासियों की जय है ना। समस्त ऋषि मुनियों की जय। भारत के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है ना। सभी शहीदों की जय। इनके त्याग और तपस्या से आज हम लोग स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं। तो सदगुरुदेव की महिमा भी अपार, जिन्होंने सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार की रचना की है ना। उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो हम लोग कल पढ़े थे है ना। तो बहुत बड़ी बात है, भारतवासी कितने महान हैं। कम से कम उनके हृदय स्थल पर स्वतंत्र विचार की महिमा रही है। पूरे भारत एक हो गए थे है ना, एक हैं अभी भी है ना। और तब जाके हम लोग अपने अधिकार को प्राप्त कर लिए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्वतंत्रता की महिमा तो है ही, अवश्य है, अवश्य रहेगी, अवश्य थी है ना। बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक भी दिए हैं गुरुदेव, स्वतंत्र विचार का महत्व। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल जो पढ़े थे है ना। तो मेरे कहने का मतलब, गुरुदेव हम लोगों को शुद्ध विचार में स्थिर होने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इसकी उसकी नुक्ताचीनी करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि स्वतंत्र विचार से विचार करें, अपने हृदय स्थल से पूछें सत्य क्या है, उसको जानें। इसलिए गुरुदेव इतना उदाहरण पेश कर रहे हैं, हमारे मन के मैल को धो डालने के लिए पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मन में मैल डाल दें, हमारे मन में जितने मैल हैं उन मैल को धो देने के लिए गुरुदेव इतना ज्ञान बतला रहे हैं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपके भीतर भी अनंत शक्ति है, आपकी बुद्धि भी अनंत ज्ञान से युक्त है। यही बता रहे हैं गुरुदेव, जो हमारे मन के अंदर में अज्ञान छाया हुआ है ना, उस अज्ञान रूपी पर्दे को हटा देना चाहते हैं सदगुरुदेव है ना। कल की बातों को फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एक मुनि जी है ना, मुनि जी मुनि तो थे ही मान लो। सज्जन व्यक्ति है ना, गुरुदेव लिखे हैं। एक सज्जन ने खंडन किया मेरे व्याख्यान का, गुरुदेव लिखे हैं, देखिए इतने सुंदर ढंग से लिखे हैं, उनको हम फिर से पढ़ देते हैं। अनेक स्थानों पर हम स्वतंत्र विचार पर व्याख्यान दे चुके हैं। एक जगह पर हमारे व्याख्यान के बाद एक आर्य समाजी सज्जन ने हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह व्याख्यान ठीक नहीं है, हम लोगों को वेद सर्वथा निर्भ्रांत मानना चाहिए। वेद के कोई वाक्य ऐसे नहीं है जो भ्रांत हों या जो माननीय ना हो। वेद सबसे पुरानी पुस्तक है, अतः उसके ईश्वरकृत होने में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विचार वालों की वही गति होगी जैसे एक उखड़े हुए पतंग की। वेद को निर्भ्रांत मानकर चलने में ही हमारा कल्याण है। हमें अपनी क्षुद्र बुद्धि पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। हम ऐसे लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने जो हमारे व्याख्यान या मंतव्य का खंडन किया वह कैसे किया। आखिर आपने अपनी बुद्धि, उसी बुद्धि से काम लिया या नहीं जिसे आप क्षुद्र और विश्वास न करने योग्य बतलाते हैं। जैसे आप वेदों को निर्भ्रांत मानते हैं, ठीक उसी तरह से दूसरे लोग भी अपने अपने मजहबी ग्रंथों को निर्भ्रांत और ईश्वरकृत कहते हैं। इसका उत्तर आपके पास क्या है। यह ना कि बुद्धि द्वारा खूब विचारने से आप ही का ग्रंथ ईश्वरकृत ठहरता है। बस जिस मानव बुद्धि को आप तुच्छ बतलाते हैं, उसी के निर्णय पर आपने भी अपना सिद्धांत कायम कर लिया है। यदि आपकी बुद्धि तुच्छ है तो उसका निर्णय किया हुआ या सिद्धांत कि हमारे वेद ही ईश्वरकृत हैं, आप कैसे मानने लगे। नहीं, इस स्वतंत्र बुद्धि पर भरोसा करो, इसका आश्रय मत छोड़ो। तुम भी हठी और दुराग्रही मत बनो। तुम्हारी जिस स्वतंत्र बुद्धि ने, तुम्हारे जिस स्वतंत्र विचार ने तुम्हें यानी तुम्हारे मतानुसार आर्य समाज ऐसे उच्च मत पर पहुंचाया है, उस बुद्धि या विचार को यदि अब भी स्वतंत्र रखोगे तो उससे तुम्हारा भला ही होगा और संभव है कि तुम इससे भी अच्छे संप्रदाय या मजहब में प्रवेश कर सको।
यही बात मुसलमान, ईसाई तथा और मजहब वालों के लिए भी है। तुम्हारे स्वतंत्र विचार ने ही तुम्हें वेद तक पहुंचा दिया। अतः अब उसे ही त्याग देना योग्य नहीं है। वेद यदि सचमुच ईश्वरकृत है तो आपका स्वतंत्र विचार आपसे आप उसे ना छोड़ सकेगा, क्योंकि आखिर उसी ने तो वेदों को चुना है। ईसाई इंजील को और मुसलमान कुरान को ईश्वरकृत मानते हैं। तुम उनसे कहते हो कि जरा स्वतंत्र विचार से काम लो, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये इल्हामी नहीं है। अच्छा, तो यही बात तुम अपने पर क्यों नहीं मानते? तुम भी स्वतंत्र विचार से काम लो, तो शायद उससे भी अच्छे सिद्धांत, अच्छे ग्रंथ और अच्छे मत का पता लगा सको। तुम कहते हो कि अमुक संप्रदाय का मनुष्य स्वतंत्र विचार से इसलिए काम नहीं लेता कि उसे डर है कि इससे उसका वर्तमान संप्रदाय छूट जाएगा, क्योंकि उसमें सत्यता नहीं है और स्वतंत्र विचार सत्य का प्रकाशक है। अच्छा, यदि स्वतंत्र विचार सत्य का प्रकाशक है और यह सत्य को छुड़ाता है, यह असत्य को छुड़ाता है, तो यदि तुम्हारा संप्रदाय सत्य है तो स्वतंत्र विचार से डरते क्यों हो? सभी संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारा ग्रंथ निर्भ्रांत है, इल्हामी है, ईश्वरकृत है। उसी तरह तुम भी कहते हो कि हमारा ग्रंथ निर्भ्रांत है, ईश्वरकृत है, अतः तुम्हारे कथन में भी कोई विशेषता नहीं है। स्वतंत्र विचार वाले चाहे उखड़े हुए पतंग के समान हो या कटे हुए वृक्ष के समान हो, पर स्वतंत्रता सभी चाहते हैं। पिंजरे से छूटने पर एक पक्षी को चाहे कुछ भी दुख क्यों ना उठाना पड़े, पर चाहता है वह स्वतंत्र ही होना। स्वतंत्र रहकर सूखी रोटी खाना तुम पसंद करोगे या कैद रहकर मोहन भोग और कचौड़ी खाना? नहीं। कुछ भी ऐसी बात अवश्य है कि लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र व्यक्ति और स्वतंत्र जाति उन्नति करती है, तो क्या स्वतंत्र विचार वाला उन्नति ना करेगा? स्वतंत्र विचार वाला उखड़े हुए पतंग के समान नहीं होता। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र पुरुष इधर उधर मारा मारा नहीं करते। वह जिस तरह फिरने और घूमने में स्वतंत्र हैं, उसी तरह एक जगह बैठने में भी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है ना। तो हमने ये सब पढ़ दिया पूरी तरह। तो मेरे कहने का मतलब, स्वतंत्रता की महिमा हमारे भारतवासी समझते हैं, है ना। निश्चित रूप से कितनी त्याग और तपस्या से हम लोग आज इस स्थान पर खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है। बिना त्याग, बिना तपस्या से हम लोग को यह स्वतंत्रता पूर्वक श्वास लेने की शायद ही कभी अवसर मिलता। तो महान तत्व हमारे ऋषि मुनियों की महिमा से हमारे रग रग में हम जितने मुनिजन और मुनिजन हम करें, जितने भारतवासी हैं, सबके हृदय में, सबके रग रग में स्वतंत्रता बसी हुई है। और उसके साथ में फिर सौहार्द और प्रेम भी बसा हुआ है। पूरे अपने भारतवासियों के लिए अपार श्रद्धा, अपार प्रेम, आज उसी की जीत हुई है ना। तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबको हमारा शुभकामना है ना। और गुरुदेव जो स्वतंत्रता बतलाए हैं, इस पर भी हम लोग को ध्यान करना चाहिए। स्व का मतलब होता है अपना आप, और तंत्र का मतलब होता है शासन। अपने आप को भी हम लोग को शासित करना होगा। स्वतंत्र देश तो हमारा हो गया, हम सभी स्वतंत्र हो गए अभी, लेकिन अपने आप को भी शासित करना होगा। अपने अपने घरों में अपने आप को हम लोग को शासित करना है ना, ताकि पूरा विश्व सुंदर हो जाए। हमारा भारत तो सर्वश्रेष्ठ हो ही जाएगा, है ना। यानी चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये जो तत्व जो ऋषि मुनि दे करके गए हैं, यम नियम का पालन तो घर घर होना चाहिए, है ना। आजकल तो सभी खूब एक्सरसाइज करते हैं हमारे बच्चे लोग जितने, है ना। जिधर देखो उधर नई जवानी, नई स्फूर्ति, नया सौंदर्य दिखलाई पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति मची हुई है। सभी एक्सरसाइज करते हैं, है ना। हाँ, वृद्ध भी चल रहे हैं, नई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे लोग, है ना, जो इतने खूबसूरत हैं, पूरे भारत में छाए हुए हैं। सौंदर्य की महिमा बढ़ गई है। सभी वीर बलवान, स्वस्थ, निरोग, सुंदर हैं बच्चे लोग, है ना। उसमें से कुछ मूर्ख लोग भी हैं जो
ड्रग्स करते हैं और ये क्या क्या खैनी तंबाकू और क्या क्या सब, ये सब को बंद कर दीजिए, है ना, ताकि भारत की सुंदरता बनी रहे, है ना। अखिल ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हमारा भारत और हमेशा बना रहे, इसलिए खुद को शासित करना है कि अब से हम सिगरेट नहीं पिएंगे, खैनी नहीं खाएंगे, बुरे कार्य नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, अपने आदर्श ऋषि मुनियों के सिद्धांत पर चलेंगे, है ना, सबको श्रद्धा से देखेंगे, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, है ना। हमारे निर्मल मन को, हमारी बुद्धि को माँ कहा गया है, उसको कोटि कोटि नमन है, और सबके लिए प्रेम बना रहे, आदर्श बना रहे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। गुरु की कृपा बनी रहे सब समय, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।